एक तरफ है बेंगलोर का आधुनिक चेहरा, कांच की इमारतें, मेट्रो लाइनें, आईटी पार्क और चहल पहल वाली रात की जिंदगी। लेकिन अगर हम समय यात्रा करके 200 साल पहले चले जाएं, तो आपको मिलेगा एक अलग ही शहर। हर तरफ हरियाली, खेती के खेत और उनके बीच में फैली हुई अनेक झीलों का नेटवर्क। कहते हैं कि इस शहर में एक वक्त पे 1,200,000 से ज़्यादा झीलें हुआ करते थे। आज सिर्फ 200 के आसपास आधिकारिक गिनती में बचे हैं, और उनमें से भी सिर्फ कुछ ही जिंदा बचे हैं। बाकी या तो सूख गए या कंक्रीट के नीचे दबा दिए गए। सोचो, एक शहर जो कभी अपने पानी और प्राकृतिक धन के लिए मशहूर था, वही आज टैंकर माफिया और बोरवेल संकट के लिए न्यूज़ में रहता है। यह कहानी है बेंगलोर के गायब होते झीलों की। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक पारिस्थितिक आपदा नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक त्रासदी भी है। बेंगलोर की कहानी पानी के बिना अधूरी है। जब केम्पेगौड़ा ने 1537 में इस शहर की नींव रखी, उन्हें एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। यहाँ न कोई बड़ी नदी थी, न बड़ा प्राकृतिक जल स्रोत, लेकिन उन्होंने एक अद्वितीय दृष्टिकोण दिखाया। उन्होंने स्थानीय संसाधनों और प्राकृतिक स्थलाकृति का अध्ययन करके एक अंतर संबंधित टैंक और झील प्रणाली बनाई। यह एक श्रृंखला जैसा था, ऊपर वाली झील का अतिप्रवाह नीचे वाली झील में जाता था, और इस तरह हर बूंद बारिश का पानी एकत्र होता था। यह सिस्टम न केवल शानदार इंजीनियरिंग था, बल्कि एक पारिस्थितिक संतुलन भी बनाए रखता था। ब्रिटिश रिकॉर्ड के हिसाब से 19वीं सदी तक बेंगलोर में 1,000 से ज़्यादा कार्यात्मक झीलें थीं। ये झीलें कृषि को सपोर्ट करती थीं, मछली पकड़ने वाले समुदाय के लिए आजीविका बनाती थीं, और भूजल पुनर्भरण होते रहता था। उलसूर झील, संकी टैंक और धर्मबुद्धि झील जैसे नाम शहर की पहचान थे। प्रवासी पक्षी हर साल यहाँ आते थे, और आस पास के लोग इन झीलों के आसपास धार्मिक और सांस्कृतिक त्योहार मनाते थे। एक झील के आसपास मंदिर, घाट और बाजार स्वाभाविक रूप से विकसित होते थे। समझिए, बेंगलोर की पहचान ही झीलों से बनी थी। इस वजह से ही इसे एक वक्त पे सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता था। लेकिन जैसे जैसे शहर ग्रो करने लगा, उन झीलों का डिसअपीयरेंस भी शुरू हो गया। यह कहानी 1 या 2 सालों की नहीं है। यह एक ग्रेजुअल मार है जो 200वीं सदी की शुरुआत से चली आ रही है। सबसे पहले जो झीलें विलुप्त हुई, वो थी शहर के अंदर की झीलें, क्योंकि वही सबसे प्राइम लैंड थी। धर्मामबुद्धि झील, जिसका नाम भी लोगों को अब याद नहीं, वहाँ आज मैजेस्टिक बस स्टैंड है। सोचो, एक ऐसी जगह जहाँ कभी मछुआरे अपनी नौका डालते थे, वहाँ आज बस डीजल की बदबू और ट्रैफिक का शोर है। कंटेरवा स्टेडियम का निर्माण संपंगी झील को भरकर किया गया था। शोले झील अब केवल नाम में जीवित है। शोले सर्कल, अक्की थिम्मनहल्ली झील को बुलडोज करके स्टेडियम बना दिया गया। मिलर टैंक, कुरुबरहल्ली झील, डोमलूर झील एक के बाद एक कंक्रीट जंगल के नीचे गायब हो गए। एक रिपोर्ट के अनुसार 1960 के बाद से बेंगलोर की 70% से ज़्यादा झीलें खत्म हो गई हैं, और जो बची हैं उनके आसपास अवैध अतिक्रमण ने अपनी जगह बना ली है। अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, आईटी पार्क, मॉल, हर एक ने अपना हिस्सा ले लिया। आज के नक्शे देखो तो आपको दिखेगा कि झील के नाम तो बचे हैं, लेकिन उनकी जगह फ्लाईओवर, बाजार और बिल्डिंग ब्लॉक आ चुके हैं। यह गायब होना सिर्फ भूमि हड़पने का नतीजा नहीं, यह शासन और योजना विफलता का भी सबूत है। दोसंदीज और मिन जो झीलें बची भी हैं, उनका हाल क्या है, यह और भी ज़्यादा दुखद है। बेलंदूर झील, जो कभी फार्मिंग और फिशिंग कम्युनिटी का लाइफलाइन थी, आज पूरे शहर का सीवेज डंप बन गई है। रोज करीब 500 मिलियन लीटर अनट्रीटेड सीवेज इसमें गिरता है। विषैले रसायनों की वजह से इसका पानी इतना खराब हो गया है कि झील में कभी कभी आग लग जाती है। फोम के बड़े बड़े परत हवा में उड़ जाते हैं, और पास के लोग श्वसन रोगों से पीड़ित होते हैं। वर्थुर झील, जो इस श्रृंखला का हिस्सा है, उसका हाल भी उतना ही बुरा है। झाग, बदबू और रासायनिक निर्वहन ने इसे एक हरीला तालाब बना दिया है। उलसूर झील, जो कभी एक सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र थी, अब सीवेज और प्लास्टिक कचरे से भर चुकी है। प्रवासी पक्षी जो यहाँ नियमित रूप से आते थे, वे गायब हो गए हैं। और सिर्फ प्रदूषण ही नहीं, अतिक्रमण भी एक बड़ी समस्या है। जो झील के जल ग्रहण क्षेत्र थे, वहाँ अब कंक्रीट के फर्श, आवास कॉलोनियाँ और आईटी पार्क खड़े हो गए हैं। मतलब जो पानी प्राकृतिक प्रवाह से झील तक आना चाहिए था, वह अब सड़क और इमारत के नीचे से निकल जाता है। सोचो,
एक पारिस्थितिकी तंत्र जो 500 साल पहले सावधानीपूर्वक डिजाइन किया गया था, वह आज एक कचरा डंप में परिवर्तित हो गया है। बेंगलुरु आज एक विडंबनापूर्ण त्रासदी का सामना कर रहा है। एक शहर जो पानी की नगरी था, आज पानी के लिए तरस रहा है। भूजल स्तर खतरनाक गति से नीचे गिर रहा है। 20 साल पहले बोरवेल खोदोगे तो 150 फीट पर पानी मिल जाता था। आज 1000 फीट से ज़्यादा खोदोगे तब भी कभी कभी सूखा मिलता है। मतलब अंडरग्राउंड एक्वीफर्स लगभग खाली हो गए हैं। हर घर पानी के लिए टैंकर माफिया पर निर्भर है। टैंकरों के रेट दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और आम आदमी को सचमुच पानी खरीदना पड़ रहा है। पानी जो मुफ्त होना चाहिए वह एक विलासिता बन गया है। और विडंबना देखिए, बेंगलोर में साल भर में इतनी बारिश होती है कि सैद्धांतिक रूप से अगर झीलें जीवित होती तो पूरा शहर आत्मनिर्भर होता। लेकिन क्योंकि वह कैचमेंट और स्टोरेज सिस्टम नष्ट हो चुका है, सारा पानी तूफान नालों के माध्यम से निकल जाता है और बाढ़ पैदा करता है। मतलब बारिश के समय बाढ़ और गर्मी के समय सूखा। यही है बेंगलोर का प्यासा रहस्य। लेकिन यह कहानी पूरी तरह से होपलेस नहीं है। कुछ जगहों पर स्थानीय समुदायों ने अपना भविष्य अपने हाथ में लिया है। जक्कूर झील एक टेक्स्ट बुक उदाहरण है। यहाँ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया और ट्रीटेड पानी झील में छोड़ने से इकोसिस्टम पुनर्जीवित हुआ। आज यहाँ पक्षी, मछलियाँ और साफ पानी वापस आ गए हैं। पुत्तेनहल्ली झील, एक स्थानीय निवासियों के ट्रस्ट ने इसे गोद लिया, साफ किया और फिर से एक पक्षी अभयारण्य में बदल दिया। आज यहाँ 50 से ज़्यादा पक्षी प्रजातियाँ नियमित रूप से आते हैं। कैकोंद्राहल्ली झील और कुंदलाहल्ली झील नागरिक आंदोलन ने सरकार के साथ मिलकर पुनर्जीवित किया है। यहाँ लोग सुबह की सैर, सांस्कृतिक कार्यक्रम और पर्यावरण के अनुकूल गतिविधियाँ करते हैं। ये उदाहरण एक चीज़ दिखाते हैं, अगर समुदाय चाहे तो हर झील वापस जिंदा हो सकती है। लेकिन इसके लिए सरकारी समर्थन, अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कानून और सीवेज ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। शहर के लिए झीलें सिर्फ एक प्राकृतिक सुंदरता नहीं, बल्कि एक अस्तित्व की आवश्यकता है। अगर हमने अब भी कार्रवाई नहीं की तो बेंगलोर सचमुच सिटी ऑफ थर्स्ट बन जाएगा। तो दोस्तों, जब आप बेंगलोर के किसी मॉल, बस स्टैंड या स्टेडियम के पास गुजरते हो, एक बार सोचो, यहाँ कभी एक खूबसूरत झील हुआ करती थी। एक ऐसी झील जहाँ लोग अपनी ज़िंदगी जीते थे, पक्षी प्रवास करते थे और शहर अपना पानी स्टोर करता था। आज उन झीलों की कहानी बस नाम तक सीमित है। सवाल यह है, क्या हम अपने शहर का प्यासा रहस्य उजागर करते हुए कार्रवाई करेंगे या फिर हमेशा के लिए अपनी विरासत खो देंगे? यह बेंगलोर की गायब होती झीलों की कहानी थी, एक शहर का प्यासा रहस्य जो आज हर एक गिलास पानी के पीछे छिपा हुआ है।